सुप्रिया भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सर्वेसर्वा टेंडर मिला हुआ है, वो ठेकेदारी करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चलाने का टेंडर मिला है सुप्रिया भट्टाचार्य, और उनकी पत्नी को टेंडर मिला जेपीएससी का नौकरी। यहाँ योजना स्कीम नहीं होता है। 55 लाख महिलाओं को अगर 2,500 करके मंथली व्यवस्था नहीं करते तो कभी भी जिंदगी में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं आते, और कांग्रेस आरजेडी और माले लोगों का समर्थन नहीं होता, ये 56 गो संख्या का सरकार नहीं बनती। कहाँ के आधार पर यहाँ पर कोई न्याय नहीं मिल रहा है। झारखंडी आदिवासी मूलवासी को नहीं, माइनॉरिटी को नहीं, बैकवर्ड को नहीं, यहाँ स्तरीय नीति नहीं तय हुआ, यहाँ पर आरक्षण नीति तय नहीं हुआ, नियोजन नीति नहीं तय हुआ, पैसा कानून इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सीएनटी एक्ट रहते हुए जमीन रक्षा नहीं हुआ। तो ऐसे मोरल ग्राउंड में हेमंत सोरेन इस्तीफा दे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और महागठबंधन में कांग्रेस अपना जो है हाथ खींच ले। तो हम चाहेंगे कि जब चेयरमैन का जो पद से हटा दिया गया और जो चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया, तो सुप्रिया भट्टाचार्य के पत्नी और उनके साथ 2 मेंबर जो है उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम लोग राजनीतिक भागने नहीं आए, हम लोग समर्थन है, हम लोग नसीहत दे रहे हैं कांग्रेस को कि ये ठगबंधन गठबंधन से आप अलग हो जाइए। आपका उम्र भी देख लीजिए, हम लोग का उम्र तो काफी हो गया। एमएससी का विद्यार्थी आसाम का मुख्यमंत्री बना जिसका नाम प्रफुल्ल महतो। मैंने इन किताबों में वर्णन भी किया है, इन किताबों में आसाम आंदोलन से प्रेरणा मिला है। प्रफुल्ल महतो से मैं मिलने गया था कब, 1986 में। तो इतिहास है। उसके बाद भी बोडोलैंड आंदोलन किया, वहां भी विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। उसका संगठन का नाम था ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, और वो बोडो आंदोलन किया। बोडो अलग राज्य कोकड़ा झाड़गोरा में विस्फोटक आंदोलन किया, उससे प्रेरणा मिला। तो उस समय मैं एमएससी का स्टूडेंट मैं भी था, बैचलर, मैं शादीशुदा नहीं था। मैं सिंहभूम से आता था, जमशेदपुर से, और रांची में पढ़ा। मेरा गुरु हुआ करता था डॉक्टर रामदयाल मुंडा भाई चांसलर, और नौ भाषा के विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी। वहां से विद्वान बुद्धि मिला, गाइडलाइन मिला, और एमए पास करने के बाद मुझे मिला लेक्चररशिप का, मिला संताली में लेक्चरर मिला। मैंने अपने से कॉलेज बनाया था मुसावनी सिद्धू कानू जनजाति महाविद्यालय, और उसका रिकॉग्नाइज करा करके मुझे जो है ना बीपी केसरी ने हमको लेक्चरर का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। मैं अपॉइंटमेंट लेटर को वापस कर दिया रामदयाल मुंडा जी को। मुझे नौकरी नहीं करना है, क्या मुझे अलग राज्य करना है। अब सोचिए, एक विद्यार्थी एमए पास करता है 1986 में संथाली में, और उसके बाद लेक्चरर का नौकरी मिलता है। मैंने उसको ठुकरा दिया और कहा मैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू बनाया, और मैं जब तक अलग झारखंड राज्य नहीं बनेगा तब तक मैं नेतृत्व करूंगा। और मैं रांची आया, प्रभाकर तिर्की को जोड़ा, डॉक्टर देवशरण भगत को जोड़ा, कमल किशोर भगत को जोड़ा, और इसी तरह का तमाम ऐसे लड़का लोगों को मैंने जोड़ा, और मार्गदर्शन, बुद्धिजीवी का मार्गदर्शन मिला। रामदयाल मुंडा नहीं है, बीपी केसरी नहीं है, और आज जो झारखंड राज्य बनने के बाद जो 26 साल में कदम रखे हैं, जो वर्तमान जो अभी आंदोलन हुआ, मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि मैं एमएलए एमपी नहीं था, और एमएलए बनने के बाद, एमएलए तो 90 में बना, और आज के तारीख में मैं बिहार विधानसभा में, उस समय 1 करोड़ रुपया लालू यादव ने ऑफर किया था। और मैं आपको केवल वक्तव्य नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किताब में दस्तावेजी मैं प्रमाण दिया हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उस समय 19 गो एमएलए थे, और वो एक दिन सदन में जो परिषद पास हो रहा था, बिल पास हो रहा था, लालू यादव ने एनी होरो को बुलाया, शिबू सोरेन को, सूरज मंडल को बुलाया, 19 गो एमएलए हमको भी बुलाया। हम उस दिन रात को नहीं आया भोज में, दूसरे दिन सवेरे जो है ना 1 दर्जन मंत्री चला गया, हमारा फ्लैट से लेके आया, और लालू से बात किया तो सबसे पहले बोला वो वाला रुपया 1 करोड़ है। मैंने सबको एमएलए को 1-1 करोड़ दिया, गुरुजी को 5 करोड़, और सूरज मंडल को 3 करोड़। लालू ने आज जिंदा है, मैंने किताब में लिखा हूँ। सीबीआई जो भी केस होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ का ऑफर किया, और बोला बिहार मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और उसी में बहस हुई। और आज के तारीख इतिहास है मेरे लिए, गर्व की बात, प्रेरणा है युवाओं के लिए कि एक विधायक त्याग देता है, 5 साल का विधायक। तो आज इस ऐतिहासिक क्षण में, आज जो है ना इनके प्रेम साहेब मुंडा जी झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब वो शामिल हुआ, सीपीआई से बिलोंग करता था, एमएलसी था छत्रपति साहेब मुंडा, और मैं स्टूडेंट लीडर था, और मैंने गुरुजी विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो,
शैलेंद्र महतो, इन लोगों के बीच में मैं स्टूडेंट लीडर के रूप में आया, अजसू बनाया और यहाँ पे विचारधारा अलग हो गया। जिस तरह मैं ये उल्लेख करना चाहता हूँ कि रामगढ़ में, हमारे झारखंड के हजारीबाग रामगढ़ में 1940 में कांग्रेस डिवीजन हुआ था विचारधारा से। महात्मा गांधी उपस्थित थे, पटेल जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन सुभाष चंद्र महात्मा गांधी अध्यक्षता कर रहे थे। उनके अध्यक्षीय भाषण में बोला कि अंग्रेज लोगों को, हम लोगों को टॉर्चर नहीं करना है, उनको पत्थर से नहीं मारना है। लेकिन उठ के खड़ा हो गया सुभाष चंद्र बोस ही रामगढ़ में, दामोदर नदी के तट पर। यहाँ 1 सप्ताह का अधिवेशन था। बोला कि टीट फॉर टेट, वो अगर ईट से मारेगा हम पत्थर से मारेंगे, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस को मैंने अपने जिंदगी में अमल किया। और उसी समय महात्मा गांधी अलग नरम दल और गरम दल आजादी फौज बनाया। जेएमएम से आजसू बना था, लेकिन जब विचारधारा शिबू सोरेन से अलग हुआ, सूरज सिंह बेसरा गरम दल आजसू बनाया। और उस तरह से डिफरेंस है। आजादी लड़ाई में ये महात्मा गांधी नरम दल, सुभाष चंद्र बोस गरम दल थे। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में यही पहलू मिलेगा। किताब ढेर कोई लिखा होगा, लेकिन यही परिघटना सामने आएगा कि शिबू सोरेन झारखंड बनाया, कि सूरज सिंह बेसरा का त्याग और छात्रों का। क्योंकि छात्रों आंदोलन से राजीव गांधी से वार्ता हुआ था, छात्रों आंदोलन से आसाम में छात्रों सत्ता में आया, छात्रों आंदोलन से बोडोलैंड बना, और छात्रों आंदोलन से जेपी आंदोलन को मुकाम तक पहुंचा संपूर्ण क्रांति। आज झारखंड में केवल किसी मुद्दे पे आंदोलन छात्र नहीं कर रहा है, अपना करियर पे आंदोलन कर रहा है। और जेपीएससी को नौकरी बेचने वाले आदमी क्वेश्चन लीक करने का मामले ताजुब इस बात का है कि जब दिल्ली में जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा निरंतर आंदोलन किया कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, और उनका जो है ना नैतिकता के आधार पर मांग हुआ, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और उनमें जो जवाबदेही सरकार तय करे उसके लिए कानून में बदलाव आया। और जो क्वेश्चन लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल का सजा और 10 करोड़ का जुर्माना तुरंत केंद्र सरकार कानून बनाया। लेकिन उसका उल्टा यहाँ पर हुआ। ना राहुल गांधी ना राहुल गांधी यहाँ पे आया सरजमी पे, क्योंकि उनका मिली जुली सरकार है इसीलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो देख रहा है कि यहाँ के हजारों लड़कों पर डंडा चला और ये जन्मदिन पे चला। इसलिए मैं अभिभावक के तौर पर इन तमाम प्रेम साई मुंडा, रवि पीटर, इमाम शफी और यहाँ कमल में किशोर जो ये है कमल का भाई अनिल भगत जी है, ये तमाम लोग हैं। मैं आज के दौर में यहाँ ना शिबू सोरेन गुरु जी है, यहाँ ना रामदयाल मुंडा विद्वान है। आज के दौर में मेरे 70 साल उम्र में मैं भी मुद्दे पे जुआन रहता हूँ, जलन मुद्दे पे जुआन हो जाता हूँ और भोकाल बन जाता हूँ। और आज केवल समर्थन के लिए नहीं आए, हम लोग भी एक लक्ष्मण रेखा खींचने जा रहे हैं। आज जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम लोग पॉलिटिकल भी घोषणा करेंगे। हमारे प्रेम साई जी, आगे हमारा राजनीतिक स्टेप क्या होगा, संपूर्ण झारखंड में आंदोलन कैसे होगा। हम चाहेंगे कि जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ है उसका कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम यही चाहेंगे कि उनकी मांग जायज है और ये मामला जो घोटाला हुआ, घपला हुआ, सीबीआई से जांच होना चाहिए। सीआईडी राज्य सरकार के अंडर में है, राज्य सरकार चोर पकड़ा गया है, राज्य सरकार पर भंडाफोड़ हो चुका है। और हम लोग जो है ना जेपीएससी का चेयरमैन का गिरफ्तारी हुआ, लेकिन हम चाहेंगे बाकी 3 मेंबर जिसको शोकॉज किया गया, जिसको सीआईडी ने पूछा है, उनका स्वतः इस्तीफा हो, नहीं तो उनको 3 लोगों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक आदमी को बलि का बकरा बनाना ये संदेह उत्पन्न करता है कि जेपीएससी का चेयरमैन को माने पद से इस्तीफा दे दिया और उनको पूछताछ भी किया गया 3 बार और उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सुप्रिया भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सर्वेसर्वा टेंडर मिला हुआ है, वो ठेकेदारी करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चलाने का टेंडर मिला है सुप्रिया भट्टाचार्य, और उनकी पत्नी को टेंडर मिला जेपीएससी का नौकरी बेचने का। तो हम चाहेंगे कि जब चेयरमैन का जो पद से हटा दिया गया और जो चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया, तो सुप्रिया भट्टाचार्य के पत्नी और उनके साथ 2 मेंबर जो है उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
और जेपीएससी का कमेटी को भंग करना चाहिए और कोई आदमी ऐसा टेंडर ना हो, डायरेक्ट सक्षम होना चाहिए। क्योंकि मैं कल परसों 9 तारीख को छत्तीसगढ़ गए थे, वहां कोई भी उनका स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन में बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, वहां भी आदिवासी मुख्यमंत्री है अभी। और इतना बढ़िया बोला कि एक पियून चपरासी का एकदम खांटी के खांटी तौर पर तमाम चीज भ्रष्टाचार नहीं, ये देख के तजुब होगा। जो कि 1 साल 3 राज्य बना, अटल बिहारी वाजपेयी को हमने सलाम करते हैं। हमारा झारखंड आंदोलन चल रहा था, उसके साथ जो है ना बाकी ऐसे ही गिफ्ट रूप में 2 राज्य बन गया है, एक उत्तराखंड बना और एक छत्तीसगढ़ बन गया। और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर एक मुख्यमंत्री आदिवासी है आज के तारीख में, लेकिन वहां भ्रष्टाचार नहीं है। वहां दूध का दूध, पानी का पानी होता है। मैं 2-3 दिन रहा छत्तीसगढ़ में और देख के तजुर्बा, हमको सर से मेरा सर झुक गया। जिस दिन मैं ट्रेन में आ रहा था, दुरंतो ट्रेन में, उस दिन इन बच्चों का मैं रैली देख रहा था। मैं पूरे ट्रेन में आदमी देख रहा है, ये आदमी कौन है जो लाइव देख रहा है। मैं सारे चैनल को बारी बारी से देख रहा था। और जिस तरह से उन लोगों को पीटा गया है, आंसू गैस छोड़ा गया है और पानी की बौछार की गई, क्या हम उम्मीद करेंगे ये हेमंत सोरेन, वो भी उसका जन्मदिन में, इसलिए अब ये जन्मदिन में बच्चों पे लाठी जो प्रहार हुआ, उसको बहुत बड़ा अभिशाप लगेगा और बहुत बड़ा पाप लगेगा और बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। ये कलंक कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए वो लायक सिद्ध नहीं हुआ, 4 बार मुख्यमंत्री बना और कुछ समाधान नहीं किया। इसलिए हम चाहेंगे कि छात्रों का आंदोलन को समर्थन करते हुए, हम लोग झारखंड राज्य निर्माताओं में से हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ भारत आदिवासी पार्टी भी है, झारखंड पीपुल्स पार्टी भी है, झारखंड पार्टी भी है, हुल झारखंड पार्टी भी है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है और तमाम लोग यहाँ के तमाम जो खतियानी आंदोलन है, बाकी पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं, जो आगे हम क्या करेंगे, प्रेम साहेब मुंडा जी कहेंगे। हम इतना ही बोलेंगे कि जो हुई है बर्बरता पुलिस की, इसकी नैतिक जिम्मेदारी करते हुए हम तो ये चाहेंगे, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, पार्टी लाइन में भी बोल रहा हूं, कि इस तमाम चीज का जवाब दे देते हुए हेमंत सोरेन को जो है ना अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर विधि व्यवस्था चौपट हो गया, लाठी डंडा की सरकार है। ऐसे परिस्थिति में जो है, ऐसे परिस्थिति में जो यहाँ का जो राष्ट्रपति शासन लागू देना चाहिए। और जो गठबंधन की सरकार है, उनको ये हम नसीहत देना चाहते हैं ये कांग्रेस को, कि आपका जो है ना 56 का जो सीना था, जो आपका एक मैंने राज्यसभा का वोट जो पार्टी बेच दिया अडानी को, और जमीन बेच दिया अगानी को, मैंने अडानी और अंबानी को जमीन बेचता है, जेपीएससी का नौकरी बेचता है। तो ऐसे लोग यहाँ सत्ता में है, इसलिए कांग्रेस समर्थन करे, समर्थन को हटा ले। नैतिकता के आधार पर अगर थोड़ा भी मोरल ग्राउंड है तो कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन, महागठबंधन, वो ठगबंधन साबित हो गया। और जो राज्यसभा में उजागर हो गया कि एक निर्दलीय थैली शाही आके जीत जाता है, वहां भी बेईमानी किया झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन अपने नेतृत्व में, वो हेड था लेकिन निर्दलीय जिता दिया और गठबंधन के उम्मीदवार को हरा दिया। फिर भी किस लिहाज से, किस निर्लज अवस्था में कांग्रेस को गठबंधन में टिके हुए हैं, ये सत्ता में काबिज हुए हैं, चिपके हुए हैं। इसलिए चिपको आंदोलन नहीं चलेगा। कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, नैतिकता के आधार पर यहाँ पर कोई न्याय नहीं मिल रहा है। झारखंडी आदिवासी मूलवासी को नहीं, माइनॉरिटी को नहीं, बैकवर्ड को नहीं, यहाँ स्थानीय नीति नहीं तय हुआ, यहाँ पर आरक्षण नीति तय नहीं हुआ, नियोजन नीति नहीं तय हुआ, पैसा कानून इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सीएनटी एक्ट रहते हुए जमीन रक्षा नहीं हुआ। तो ऐसे मोरल ग्राउंड में हेमंत सोरेन इस्तीफा दे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और महागठबंधन में कांग्रेस अपना जो है हाथ खींच ले और उसके बाद यहाँ पर एकदम राज्यपाल अपना ठीक ढंग से चलाए। और बस यही मैं अपील करता हूँ। बाकी हमारा आने का जो रणनीति जो भी होगा, आप लोग पूछेंगे जवाब देंगे, लेकिन आगे जो कि हम यहाँ संयुक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, केवल एक व्यक्ति एक पार्टी का नहीं है, ये भारत आदिवासी पार्टी के भी हमारे अध्यक्ष जी हैं, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष है, अग्रणी नेता है आज के तारीख में, लीडरशिप में क्वालिटी है। प्रेम साहेब मुंडा बोलेंगे कि हम पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल मिलके आगे हमको क्या करना चाहिए, ये बोलेंगे।
देखिए काफी से सवाल आपसे करेंगे करेंगे करेंगे। एक सवाल ले लीजिए। हाँ। आप बिहार के समय में विधायक थे और विधायक रहते झारखंड के लिए लड़ाई लड़े, झारखंड को अलग किए, लेकिन आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ी। बाकी जो आपके अंदर जो बोले कि बहुत सारी पार्टियां टूटी, वो विधायक बन गए, एमएलए बन गए, राज्यसभा सांसद चल गए, लेकिन आप कहीं नहीं जा पाया। गलतियां किसमें थी? आगे अगर मैया योजना स्कीम नहीं होता, 55 लाख महिलाओं को अगर 2,500 करके मंथली व्यवस्था नहीं करते, तो कभी भी जिंदगी में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं आते और कांग्रेस आरजेडी और माले लोगों का समर्थन नहीं होता, ये 56 को संख्या का सरकार नहीं बनती। कहाँ आप है? हम अलग राज्य के निर्माताओं में त्यागी पुरुष होते हैं। पार्टी नहीं देखा जाता, राजनीति आइडियोलॉजी से होता है, विचारधारा से दुनिया बदलता है। मैं आज भी विचारधारा का आदमी हूँ, त्याग दिया हूँ आज के तारीख में, और आज मुझे दर्द जितना है उतना हेमंत सोरेन को दर्द नहीं है। वो आंदोलनकारी नहीं है, शिबू सोरेन का बेटा हो सकता है, लेकिन बाप का नाम को भी उन्होंने बदनाम कर दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। चलिए, आप तो एक आंदोलनकारी है, तो फिर उनसे मिलकर बात क्यों नहीं करते छात्रों के लिए? वो मिलेंगे घटिया आदमी से, नालायक आदमी से। आप उससे मिलेंगे। मेरा डिग्री कितना है मालूम है? एमए, एलएलबी, 10 भाषा, गीतांजलि, मधुशाला, झारखंड रत्न। हम क्यों मिलेंगे उससे? बेहुदा आदमी है, नालायक आदमी है, मत बोलवाइए। 3 बार वो बीटेक बिडिकबाजी मारा फेल है, 4 बार मुख्यमंत्री फेल है। हम मिल नहीं सकते। मोई मोरल ग्राउंड में छात्रों का आंदोलन है, जनता का आंदोलन है, जनादेश मिलेगा। राज्य का मुखिया है हेमंत सोरेन, राज्य का मुखिया है, निर्णय उन्हीं को लेना है। चोर है, आप मिलिएगा कि नहीं मिलेंगे। हम निर्देश देंगे, निर्देश देंगे। उसका बाप का तुल्य का है। दूसरा, पूरा देश में निर्देश पे आज तक कहाँ काम हुआ है? काम होना चाहिए लोकतंत्र में। तानाशाही नहीं चलेगा। तानाशाही चला नेपाल में, तानाशाही चला श्रीलंका में, तानाशाही चला या बांग्लादेश में, तानाशाही इंदिरा गांधी का चला। इंदिरा गांधी ने तानाशाही किया कांग्रेस में 30 साल के शासन में। तो जेपी आंदोलन ने पुकारा। जेपी आंदोलन का पार्टी था, जेपी एक विचारधारा था। सूर सिंह बेसरा पार्टी लाठी छोड़ो। मैंने जो त्याग दिया, मैंने जो वसूल किया, मैं विचारधारा लेके चलता। 2029 में पत्ता साफ, एक गठबंधन नहीं होगा, ठग बंधन। ये हम लोग रणनीति बना रहे हैं। 2029 तक भी टिकाऊ सरकार नहीं होगा। ये बिल्कुल बिकाऊ चरित्र का आदमी है। पूरे झारखंड को बदनाम किया। रिश्वत कांड 1983 में झारखंड के शहर को झुका दिया, और ये आदमी बच्चों पे पिटाई कर दिया। और इनको समाधान करना था, बड़ा काम नहीं था कि आपका 14 ये का जेपीएससी उसको रद्द करना था, सीबीआईसी जांच होना था। मंत्री कह रहे हैं कि झारखंड में जो है वो पुलिस पीटे हैं, छात्र तो पीटे ही नहीं। उसका खंडन क्यों करेंगे? हैं निर्लज लोग। विधानसभा में तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि पुलिस जो है वो पीटे गए हैं, छात्र तो पीटे ही नहीं। 2029 के पहले चिल्ला चिल्ला के रखेगा, आपका भी पिटाई होगा, दूसरा किसी का सरकार होगा। उस समय इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा देश का प्रधानमंत्री होके। क्या था? लालू यादव मुख्यमंत्री था, चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा कि नहीं लालू यादव को? शिबू सोरेन को रिश्वत कांड में जेल जाना पड़ा कि नहीं? हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में जेल जाना पड़ा कि नहीं? केजरीवाल को जेल जाना पड़ा कि नहीं? सूर सिंह बेसरा कोई घोटाला में जेल नहीं गया, आंदोलन में जेल गए। त्याग का मिसाल है। मैं पुकार रहा हूं 2029 में बदलाव होगा, व्यवस्था बदलाव और राजनीतिक सत्ता बदलाव। नौजवान आएंगे, सत्ता बदलेगा। इससे बड़ा क्या बात है? कौन स्वास्थ्य मंत्री, कौन स्वास्थ्य मंत्री, कौन लायक है, कौन मैंने नालायक है, इनसे कोई बात करने का नहीं है। आपको सीबीआई से जांच कराइए, इस्तीफा दीजिए। दादा, सीबीआई जांच पे अभी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण दिया कि इसमें जो कंपनी है और जो लोग को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग उसी दल के लोग हैं। इसलिए सीआईडी जांच हम करवाना चाहते हैं कि वो छूट न जाए। हम पकड़ना चाहते हैं असली लोगों को, असली अभियुक्तों को। क्या बोला? ये कांग्रेस बोल रहा है। कांग्रेस अभी गठबंधन से हटा दे, दोहरी नीति नहीं चलेगा। कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी का समर्थन में राहुल गांधी किया, और यहाँ पर कौन कांग्रेस कर रहा है? यहाँ पे यह बीजेपी हिजक कर लिया छात्रों के आंदोलन को, झारखंड बंद कॉल कर दिया। उनके छात्र संगठन आंदोलन कर रहा है, लेकिन मेल मुद्दा जो अभिव्यक्ति है, विद्यार्थी है, इसके आंदोलन में सपोर्ट नहीं करके राजनीति भजा रहा है। हम लोग राजनीति भजाने नहीं आए हैं।
हम लोग समर्थन है, हम लोग नसीहत दे रहे हैं कांग्रेस को कि ये ठगबंधन गठबंधन से आप अलग हो जाइए। दादा सवाल दो है कि पहला तो कि जो आप लाठीचार्ज के विरोध में निंदा प्रस्ताव कर रहे हैं क्या उतना काफी है? दूसरा सवाल ये है कि आप जो छात्र धरने पे बैठे हुए हैं उनको आप क्या संदेश दें? वो अपने धरना लोकतांत्रिक तरीके से करे। आज हम लोग यहाँ पर जो घोषणा करेगा प्रेम साय मुंडा जी कि हमारे राजनीतिक रूप से एक बृहत आंदोलन का रूपरेखा बहुत जल्द करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका आपका सवाल का जवाब प्रेम साय मुंडा जी बोलेंगे, क्योंकि वो जो विद्यार्थी अनशन जारी रखे, शांतिपूर्ण धरना में बैठे अनशन करे, लेकिन हम राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं, जन आंदोलन से जुड़े हैं, एक बड़ा आंदोलन उससे जाएंगे अलग जाएंगे हटके मिलने जाएंगे, लोग से मिलने जाएं। बिल्कुल मिलने बिल्कुल, जाएंगे, बिल्कुल, समर्थन बिल्कुल, है, बिल्कुल। जाएंगे।